नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं होशियार गिल। पहले भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप में प्रदेश उपाध्यक्ष थे और अब इन्होंने खुद की भारतीय किसान यूनियन भी बना ली है, जिसको आप भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत के नाम से देख रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये INLD नेता भी हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने इनेलो को ज्वाइन किया है। और कैथल की राजनीति गर्मा गई है। गर्मा इसलिए गई है क्योंकि उसमें एक नए शख्स की या नई शख्सियत की एंट्री हो गई है, और वो नई शख्सियत है सोनिया दुहन, जिन्होंने बेटी को इंसाफ दो के नाम से एक मुहिम चलाई हुई है। तो उनका समर्थन ये भी कर रहे हैं। तो ये है क्या ये किसान नेता है, INLD नेता है, किसानों के सरोकारों को लेकर बातचीत करने वाले हैं, क्या है, इन्हीं से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, यानी आप किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन INLD नेता भी हैं। देखिए, पार्टी बाद में है। पहले हम किसान के बेटे हैं, किसान यूनियन पहले है, पार्टियां बाद में है। हर कोई पार्टी में जुड़े हुआ है। कोई ऐसा आदमी दिखाई दो जो किसी से नहीं जुड़े, कोई कहीं वोट नहीं डालता हो, वो बाद की बातें हैं। पहले समाज और यूनियन पार्टी बाद में है, बहुत पीछे जाकर, बहुत पीछे जाकर। अब आप क्या करने के इच्छुक हैं यहाँ कैथल जिले में? कैथल जिले में जो भी कोई समस्या होगी उसके 24 घंटे उठाने के लिए तैयार हैं। किसान के मेरे की बिना पर्ची बिना खर्ची बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं जी। सोनिया दुहन की अगुवाई में भी आप आए हैं, क्या लगा आपको कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, और लोगों से क्या अपील करते हैं उसको लेकर? देखिए, इतनी बहादुर लड़की ने यहाँ पेवा में आकर आवाज़ उठाई कि जो जिसके ऊपर केस लगा हुआ हो वो कभी भी झंडा नहीं लहरा सकता, अपने संविधान में भी लिखा। और वो फिर भी इतना बड़े धारा लगने के बाद भी झंडा लहराता है, तो सरकार की मंशा खराब है। उस बहादुर लड़की ने आवाज़ उठाई, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी बहादुरी दिखाई है, और समाज के तौर पर हम उसके साथ हैं। ना यूनियन ना पार्टी, एक समाज की बेटी होने के नाते एक बहादुर काम किया है। सभी से अपील करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्टर 18 में सुबह 11 बजे 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। मैंने भी फेसबुक पेज पे जितने भी हो स्टेटस पे और लोगों को फ़ोन कर रखे हैं, और गांव में जाना पड़े तो गांव में भी जाके आवाज़ लगाएंगे। इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। 19 फरवरी को ये महापंचायत है, और उस 19 फरवरी की महापंचायत में आप क्या मानते हैं, कौन कौन नेता भी आएंगे क्या वहाँ, या लोगों से, या गांव गोहांड से, खापों से क्या अपील की है आपने? देखिए, सभी जितने भी खापे हैं, जितने भी यूनियन के हैं, जितने भी कमेरा वर्ग के आगू नेता हैं, सभी से अपील करते हैं। जो भी समाज के तौर पर आगू नेता हैं, खाप वाले, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपनी बेटी को न्याय दिलवाएं। क्यों आज उस बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी के साथ होगा। क्योंकि बीजेपी का नारा था भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों को कैसे कैसे सड़कों पर पिटा जा रहा है, चाहे कोई आंगनबाड़ी की हो, चाहे कोई मास्टरी हो, कोई भी हो, हर वर्ग आज सड़क पर आ चुका है। पटवारी भी, नंबरदार भी, सरपंच भी, जो गांव के मुखिया थे वो भी सड़कों में बिठा दिए। इनको पता नहीं भगवान कहाँ से ऊपर से कौन कवा हिंदी में पुट्ठे काम करो सारे। हम अपील करते हैं, सारा समाज कले कले ना पिटो, इकट्ठे हो और इतना नशा सरकार को उखाड़ने का काम करें। सभी से अपील करते हैं जी। चलिए, 19 फरवरी की ये महापंचायत है, मगर इसी के साथ साथ एक जो मेरा आखिरी सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन, आप चढ़ूनी ग्रुप में थे, प्रदेश उपाध्यक्ष आपको बनाया, उसके बाद फिर INLD में चले गए, और ये संगठन बनाने की अब क्या नौबत आई है? धन्ना भगत मैं देख रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत स्पेशली नाम जोड़ा गया है। क्या कारण रहे, ये यूनियन क्यों बनानी पड़ी? देखिए, जब मैं इनेलो में चला गया था, देखिए हर कोई जुड़ा हुआ, और पहले भी हम शुरू से ही इनेलो में थे, और अगले दिन अखबार में निकलवा दी चढ़ूनी साहब ने। वो तो कह रहे मैंने निकलवाई, किसी और ने निकलवाई है भाई। होशियार सिंह के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने 8 साल काम किया है, 2-3 गाड़ी तोड़ी है, ट्रैक्टर तोड़े हैं, घर से पैसे लगाए हैं। अगर कोई भी कैथल में 1 रुपया का भी कोई सबूत करवा दे तो हम अगला मेरा सिर होगा, अगला घोंसड़े हो गए, और मैं माफ़ी मांगूंगा। जब ईमानदारी से काम कराया और 1 मिनट में उसने 8 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, तो फिर मैंने नहीं बनाई, ये तो पूरा जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के लोग जुड़े हैं, उन्होंने कहा भी अपना एक अलग संगठन बनाए, और हम भी आपने ईमानदारी से काम करें, हम जुड़ेंगे और काम करेंगे। आप घर बैठोगे तो हम भी घर बैठेंगे। फतेहाबाद में, हिसार में और भिवानी में, कई जिलों में हमारा संगठन
जल्द ही 1-2 दिन में उनको मजबूत देकर उनको झंडा पकड़ाकर जिम्मेवारी दी जाएगी। पूरा हरियाणा में ईमानदार आदमियों को पकड़ेंगे जो बिना पर्ची खर्ची से काम करे। चलो खर्चा होता है, अगर कहीं बैठ गया पा तो जो 5 आदमी जिस एरिया के जिस गांव में जिस भी ब्लॉक में उसी 5 आदमियों को छोड़ दो, लेना देना खर्चा पानी। और जहाँ इस साइड में तो अपना गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से खाना आता है, खर्चा कुछ नहीं। और वहाँ बैठ कर हमने को हुआ पूरी थोड़े खानी है, वो आगे रोटी खाई, प्रभु के गुण गाए, नारे लाए। जैसे भी होगी इस साइड में तो खर्चे की जरूरत नहीं, जहाँ भी होगी जिस क्षेत्र में भी होगी वहाँ के 5 आदमी वही पैसा देखेंगे, वही संभालेंगे। यूनियन का आदमी के कोई पैसा का हाथ नहीं लगा हुआ। और बहुत से लोग अभी फिरते हैं, पैसा इकट्ठे करते हैं, भाई यूनियन का खर्चा हो रहा है, यानी कोई एक यूनियन का खर्चा नहीं, सेवा का माध्यम है, सेवा करी जाओ जो कर लो, नहीं अपना घर बैठ जाओ, रास्ता ना राह ना मारो। मैं आज गलत काम करके है, जैसे जाट आंदोलन में कई आदमियों ने गप करके है, आगे के लिए तो खत्म कर दिया हो। उसके नाम से हर आदमी अगर किसी के पास जाता भाई या तो बात ना छेड़ा, भाई ज़्यादा करे जाता कर लो और नहीं अपना घर बैठ जाओ, उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब इसका क्या भविष्य है? भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत, आप INLD में भी हैं, क्या ये INLD की तरफ मुड़ेगा या कोई और राजनीतिक मंच इख्तियार करेगा, या चढ़ूनी ने भी जैसे पंजाब में राजनीतिक मंच इख्तियार किया, क्या उसमें इसका विलय होगा? क्या भविष्य है? नहीं, ये अलग है। और चाहे मैं नैल में हो चुकी हूँ, आज तक को मैंने उस दिन अभय सिंह वाली पोस्ट के बाद कोई पोस्ट ना डाली और ना डाल दो, डालूंगा जो ये डालूंगा, चाहे पार्टी मेरे को मान सम्मान दे या ना दे। और मैंने को पद से भी कह दिया भाई मैं तो एक वोट गेड़, आपने किसान यूनियन में आगे आए थे अभय सिंह, और आपका अच्छे बढ़िया विचारों से मैं आपसे प्रभावित हो गया, और बाकी कोई लेना देना नहीं अपना। ज़्यादातर मतलब राजनीतिक मंच इख्तियार नहीं करेगा, किसानों के मुद्दे उठाएगा भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत, ये यहीं तक ही सीमित रहेगा। और जिसका जिक्र है कोई कांग्रेस के में जाओ, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे जेजेपी में जाओ, वो तो उनकी मर्जी है। जब भी कोई किसानों के मुद्दे हो गए वहाँ इकट्ठे जरूर हो जाए, अपना तो यही कहना है जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर और आपकी किसानी जवानी दोनों को लेकर। फिलहाल होशियार गिल को आप सुन रहे थे, बताया कि किस तरीके से किसानों के मुद्दे उठाएंगे, राजनीतिक इच्छाएं बाद में है लेकिन पहले किसानों के मुद्दे हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।